गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। बेटे, हम आपका सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे बिजनेस का। क्वेश्चन नंबर 23 हमने सॉल्व कर लिया था और इसके साथ ही जो क्वेश्चन था पर्सनल सेलिंग, वो मैंने आपको खुद सॉल्व करने के लिए दिया था। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। नताशा इज़ एन एंटरप्रेन्योर हु हैज़ बीन रनिंग अ गारमेंट शॉप। नताशा एक एंटरप्रेन्योर है जो कि एक गारमेंट शॉप चला रहे हैं। फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल से शी हैज़ सेव्ड ₹5 लाख फ्रॉम हर बिजनेस। उन्होंने अपने बिजनेस से ₹5 लाख सेव किए हैं। शी शेयर्ड विद हर फैमिली हर डिज़ायर एंड टू यूटिलाइज दिस मनी टू एक्सपैंड हर बिजनेस। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया अपनी डिज़ायर को, अपनी इच्छा को, और इस मनी को यूज़ करना है कि उन्होंने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए। हर फैमिली मेम्बर्स गेव हर डिफरेंट सजेशंस। उनके फैमिली मेम्बर्स ने उन्हें अलग अलग सजेशंस दिए। लाइक बाइंग न्यू मशीनरी, जैसे कि नई मशीनरी परचेज करना, टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन, पुरानी को रिप्लेस करने के लिए। एक्वायरिंग ऑल टुगेदर न्यू इक्विपमेंट, नए इक्विपमेंट एक्वायर करना विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के। ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन अनदर सिटी, किसी और सिटी में एक नई ब्रांच ओपन करना, एंड सो ऑन। सिंस दीज डिसीजंस आर क्रूशियल फॉर हर बिजनेस, involve a huge amount of money and are irreversible expect at a huge cost। ये सारे जो डिसीज़न थे उनके बिज़नेस के लिए ज़रूरी थे। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा मनी की नीड थी, और इसको एक्सचेंज भी नहीं किया जा सकता था, और कॉस्ट इस पे बहुत ज़्यादा आनी थी। Natasha wants to analyze all aspects of the decisions before taking any final decision। नताशा डिसीज़न के सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करना चाहती थी कोई भी फाइनल डिसीज़न लेने से पहले। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन टू बी टेकन बाय नताशा। जो मतलब फाइनेंशियल डिसीजन नताशा ने लिया उसको हमने आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स दैट विल इफेक्ट दिस डिसीजन। उन फैक्टर्स को भी हमने एक्सप्लेन करना है जो इस डिसीजन के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। द फाइनेंशियल डिसीजन टू बी टेकन बाय नताशा इज़ इन्वेस्टमेंट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। जो फाइनेंशियल डिसीजन नताशा के द्वारा लिया गया है वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है। Investment capital busting decision involves deciding how the funds are invested in different assets so that they are able to earn the highest possible return for their investors। Investment capital busting decision वो डिसीज़न होता है जिसमें डिसाइड करना होता है कि जो फंड्स हैं उनको कैसे इन्वेस्ट करना है अलग अलग एसेट्स में, ताकि उनसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हमें हो, जा मीन्स हम अर्न कर पाएँ अपने इन्वेस्टर्स के लिए। फैक्टर्स दैट इफेक्ट द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसके साथ ही क्वेश्चन है बेटे और में, आर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर रिपोर्टेड अ 43% फॉल इन इट्स प्रॉफिट्स इन द फोर्थ क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2020 विच इज़ बियॉन्ड द acceptable range of 20% decided by the company। एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैं, उनके प्रॉफिट्स 43% रिड्यूस हुए हैं फोर्थ क्वार्टर में, जो कि एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, जो कि एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर है। कंपनी ने मतलब जो एक्सेप्टेबल रेंज रखी है वो 20% रखी है। दिस वाज ड्यू टू अ हायर फ्यूल कॉस्ट एंड लोअर यील्ड ऑन अकाउंट ऑफ अ स्लोइंग इकॉनमी। इसका कारण है कि फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब 43% जो फॉल हो रहा है प्रॉफिट्स में, इसका रीज़न है ज़्यादा कॉस्ट होना फ्यूल की, एंड लोअर यील्ड मतलब उनको जो रिटर्न्स हो रहे हैं, अर्निंग हो रही है वो कम है। उसका कारण है कि इकॉनमी स्लो डाउन
हो चुकी है। द कंपनी एम्स टू इम्प्लीमेंट कॉस्ट सेविंग मेजर्स, कंपनी का उद्देश्य है कॉस्ट सेविंग मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना। रीस्ट्रक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द बिजनेस प्रोसेस टू मीट द टारगेट्स इन फ्यूचर, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को एंड बिजनेस प्रोसेसेस को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं अपने फ्यूचर टारगेट्स को पूरा करने के लिए। द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू परचेज अ कॉस्ट इफेक्टिव वन। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स दैट विल इफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। The factors that will affect the fixed capital requirements of the company are nature of business. A manufacturing concern will require more fixed capital. एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होती है टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी एज कम्पेयर टू अ ट्रेडिंग कंपनी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, द कंपनीज दैट आर इन अ फेज ऑफ एक्सपेंशन एंड हैव अ हाई ग्रोथ प्लान, जो कंपनीज एक्सपेंशन फेज़ में हैं और उनके मतलब जो प्लान है वो ज़्यादा ग्रोथ का है, विल रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल, उनको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होती है सो दैट दे कैन इन्वेस्ट मोर, ताकि वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ इन दी प्लांट एंड मशीनरी में एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स इन कंपैरिजन टू द कंपनीज दैट हैव अ स्लो ग्रोथ ट्रैक और फ्यूअर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, इफ़ द फाइनेंशियल अल्टरनेटिव आर अवेलेबल ईजीली, अगर आपके पास फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स ईजीली अवेलेबल हैं, देन इट विल हैव अ लेस बर्डन ऑन द कंपनी, तो इसकी मतलब बर्डन कम पड़ेगी कंपनी के ऊपर। फॉर एग्जांपल द अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटीज़ विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर आपको लीजिंग फैसिलिटी मिल रही है तो उससे आपको फिक्स्ड कैपिटल की कम नीड होएगी टू बी इन्वेस्टेड इन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो कि आपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करनी है। बट इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।